हेलो सर। है क्या इसका वीडियो एक सर एक मैं करके ये आप बोल रहा सुनाइए हूँ। आगे। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा 12 मई का ऑफलाइन का बैच खुला, ऑनलाइन की बुकिंग चल रही है। 12 जून जुलाई की आपको सीट मिल जाएंगी। इस समय बुकिंग चल रही है। मई में आना चाहते हैं तो आप एक बार फोन करके पूछ सकते हैं कि कोई कोई सीट खाली है। यदि कोई स्टूडेंट कैंसिल करा लेते हैं तो उनका सीट आपको दे दिया जाएगा। ऑफलाइन का फीस 19,400, जिसके अंदर रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। मोबाइल के साथ में कंप्यूटर कोर्स हम बिल्कुल फ्री करा रहे हैं। मोबाइल का चिप लेवल, कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फ्री करा रहे हैं। जो 3 नंबर दिख रहे हैं, इन तीनों नंबरों पर किसी पे भी कॉल मैसेज करके आप अपना सीट बुकिंग करा के रख सकते हैं। जो कोर्स दूसरी जगह आप 40, 50, 60 हजार में सीखते हैं, वही हम आपको सिर्फ 19,400 में सिखा रहे हैं। फीस कम लेते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं। वही सिखाते हैं जो आप 40, 50 हजार रुपए में सीखते हैं। बस फीस कम कर रखी है तो सिर्फ आपके लिए कर रखी है। जिन भाइयों के पास में इतना बजट नहीं हो पाता, इतने फीस में 19,400 में दो दो कोर्स करके आप अपना इनकम को दोगुना कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं आज आपको बताऊंगा, आपके पास में Realme Narzo 20 मोबाइल आता है और उस पर डिस्प्ले पर लाइट नहीं आती और आप उसको रिपेयर नहीं कर पा रहे, परेशान हो चुके हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। किस तरीके से, देखिए यहाँ हर एक पॉइंट बताऊंगा। यदि आप रिपेयर नहीं कर पा रहे तो इस वीडियो के माध्यम से कर पाएंगे, लेकिन इस वीडियो को आपको थोड़ा सा समय देना होगा और समझना होगा। देखिए यह मल्टीमीटर आपकी दुकान पर है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इस मीटर को आपको लगाना है बजर मोड। इतना काम करना है, जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप करिए। अब आप क्या करेंगे, मदरबोर्ड के अंदर लाल पिन को आप कहीं भी ग्राउंड करें। लाल पिन को ग्राउंड करना है। काली पिन से आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो मैं पिन बताऊंगा, इन पिनों का आपको ध्यान रखना है। ऊपर से यहाँ से ये जो पहले नंबर की जो पिन है, इस पे आप GR चेक करिए। GR होता क्या है, रीडिंग होती है। क्या इस पे GR है? अब इसकी पहली पिन पे GR है तो ये लाइन ओके है। कहाँ तक ओके है वो भी समझेंगे, कहाँ तक ओके नहीं है वो भी समझेंगे। अब इस पे GR है तो ये लाइन ठीक है, होने पे भी खराब होती है, क्या होती है वो जानेंगे। यानी कि इस पे GR है तो ये लाइन ओके, शॉर्ट नहीं है। इसके बाद आगे बात करेंगे। इसी पिन से हम इसकी तीसरी और चौथे नंबर की पिन पे ध्यान रखना, एक पिन को छोड़ के तीसरी और चौथे नंबर की जो पिन है, इस पे हमें क्या चेक करना है, GR। ठीक है। अब आप सोचेंगे GR, इस जो तीसरे और चौथे नंबर की जो पिन है, इस पे GR नहीं आएगा, इसमें क्या रहेगा, इसमें ग्राउंड से भी पानी चाहिए। अब इसमें GR आ रहा है तो ये लाइन ब्रेक हो चुकी है, कहाँ से वो भी समझेंगे। इसमें क्या होना चाहिए, ग्राउंड से बीप आनी चाहिए। पहली पिन पे GR है, तीसरे चौथे नंबर पिन पर ग्राउंड से बीप है, तो ये दोनों लाइनें ओके हैं। इसके बाद यहाँ पे ये 8वें नंबर की जो पिन है, इसमें 8वें नंबर की जो पिन है, इस पर आप चेक करेंगे। जो 8वें नंबर की पिन है, इस पिन पर आपको GR चाहिए। ध्यान से समझ लेना, इस पे GR आना चाहिए। तीसरे चौथे को ग्राउंड करना चाहिए, इनमें सब पिन है। अब इतनी आपने चेक करी, कहाँ समस्या है, किस जगह, वो आपकी समझ में आई होगी। अब बात करते हैं इसके आगे के पॉइंट की कि हमें रिपेयर करना है तो किस तरीके से रिपेयर करना है। तो यहाँ पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। देखिए अब ये क्या है, लाइट आईसी, इस कनेक्टर के जस्ट ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइट आईसी दी हुई है। इसके कनेक्शन किस तरीके से है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जैसा आप यहाँ पे देखेंगे, इसकी जो पहली पिन जो है ना, इसकी जो पहली पिन है, ये कहाँ जा रही है, किस तरीके से कहाँ तक जुड़ी है। GR इसमें था तो क्यों था वो समझते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, इसके अंदर जो पहली पिन है ना इसकी, ये पहली पिन आपकी यहाँ से इस डायोड पे जुड़ती है, इस कैपेसिटर पे जुड़ती है। ध्यान रखना, इस डायोड पे जुड़ती है, इस कैपेसिटर पे जुड़ती है। एक दो कंपोनेंट और इसके पास में आपको मिलेंगे, सीरीज और पैरेलल के, वो आपको एक बार चेक करना। इसके बाद जो डायोड है, ये आपका जुड़ता है इसकी कॉइल से। जो कॉइल देख रहे हैं ना, इस कॉइल से डायोड जुड़ता है। इस कॉइल के बाद क्या रहता है, ये लाइन आईसी की दो पिनों पे जाती है। किस तरीके से, यह लाइन कॉइल अंदर से ऐसे जुड़ी होती है और यहाँ से ये लाइन आईसी की दो पिनों पर जाती है। किस तरीके से, एक पिन आपकी इस तरीके से जुड़ेगी, दूसरी पिन आपकी इस तरीके से जुड़ती है। अब कहने का मतलब मेरा यह है, आईसी की दो पिन आप चेक करिए ऊपर वाली, यदि यही मॉडल आपके पास है तो इसमें बीप आ रहा है। यदि बीप आ रहा है तो बूस्ट कॉइल सही है। इसमें बीप नहीं आ रहा तो आप बूस्ट कॉइल को निकालो, किसी भी बोर्ड से लगा दो, लाइट सेक्शन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज, ये तो मैंने एक पॉइंट आपको बताया।
अब ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, जब मैं आपको अभी बता रहा था यहाँ पे जी आर चेक करिए, इस पे जी आर है तो ये जी आर डायोड का होगा, ध्यान समझना, जी आर डायोड का होगा। अब आपको क्या करना है कि मदरबोर्ड से डायोड को आप बाहर निकाल दें, एक बार डायोड को चेक करें खराब है या ठीक है। यदि चेक करना नहीं आता है तो लाइट सेक्शन से डायोड को आप हटा दीजिए और दूसरे से यहाँ पे लगा दो। अब यहाँ पे जो जी आर आएगा ना वो आईसी का आएगा, किसका, आईसी का। यहाँ जो जी आर मिलेगा किसका मिलेगा, इस डायोड का मिलेगा। अब इनके अंदर जो जी आर है किसके हैं, कैसे हैं, वो मैंने आपको यहाँ बताया। डायोड बदलना है, बूस्ट कॉइल बदलनी है। इस बूस्ट कॉइल पर क्या आएगा, कितने वोल्ट आएंगे वो भी समझते हैं। लेकिन लाइट आईसी की यह पिन आपकी इस रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड होती है, यानी कि ये पिन ग्राउंड से भी देनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यही लाइन आपकी यहाँ से होती हुई आईसी की तीसरे और चौथे नंबर की पिन पे जाती है, इसलिए लाइन ग्राउंड से बीप देती है। यदि यह लाइन ग्राउंड से बीप नहीं दे रही तो आपको यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस लेना है जो बीप करे और वो ठीक हो, वो आपको यहाँ पे लगा देना है। जंपर लगाएंगे तो आईसी हिट होगा, क्योंकि इसी को कहते हैं पुल डाउन सर्किट। अब इसके बाद में ये आपने चेक किया, यह लाइन आपकी एक कैपेसिटर के साथ ग्राउंड हो जाती है, ये आपकी मदरबोर्ड से ग्राउंड रहती है। तो ये ग्राउंड होना चाहिए, कैपेसिटर लगा होना चाहिए और ये रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड होनी चाहिए। इसके बाद में हम आगे की बात करें, जो इसकी बीच की जो पिन है ना, बीच वाली जो पिन आप देख रहे हैं इसके अंदर, यह लाइन आपकी यहाँ से होती हुई ये आपका सीधा यहाँ पे जो मैंने बताया था 8 नंबर की पिन पे ये लाइन आपकी यहाँ पे जाती है। आप पिन गिन सकते हैं, 8 नंबर की पिन पे ये लाइन यहाँ से डायरेक्ट पहुँचती है। इसमें एक आध कंपोनेंट आपको मिल सकता है, वो आपको एक बार देख लेना है, ट्रेस करना आता है। नहीं आता है तो यहाँ से जंपर उठा के आपको सीधा यहाँ 8 नंबर पर लगाना, लाइट आ जाएगी। अब इतना आपने चेक कर लिया, लाइट नहीं आ रही, तो आपको क्या करना है इसके अंदर, देखिए इसके अंदर आपको अब कुछ नहीं करना है। जो आप यहाँ पर देखेंगे ना, जो इसका जो चार्जिंग आईसी है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो चार्जिंग आईसी है, देखिए इसकी जो चार्जिंग आईसी है ना, इसके अंदर क्या रहता है, इसके पास एक कॉइल लगी है। चार्जिंग आईसी के पास जो कॉइल देख रहे हैं, यह कॉइल आपकी ये बीपीएच की कॉइल। इस कॉइल से क्या होता है, सीधी सप्लाई हमारी यहाँ से लाइट आईसी की कॉइल पे आती है। यानी कि अब ये कौन सी सप्लाई है, यह आप जो देख रहे हैं ये क्या है, यह बीपीएच है, यानी कि बैटरी का फेस। जैसे आप बैटरी कनेक्टर पर बैटरी लगाएंगे, अब वोल्टेज कैसे चेक करें उसको समझना है। देखिए ये ट्रेसिंग बताई, कुछ फॉल्ट और सॉल्यूशन मैंने आपको बताए। अब आपको क्या करना है, जो मल्टीमीटर है ये आपको लगाना है डीसी वोल्ट पे। डीसी वोल्ट पे लगाने के बाद मोबाइल के अंदर आपको बैटरी लगानी है या डीसी मशीन लगा देनी है। इसकी काली पिन को आपको करना है ग्राउंड, और इसकी जो लाल वाली पिन है ना, इससे आप क्या चेक करेंगे, देखो लाल वाली पिन से आपको पहले ये देखना है क्या बूस्ट कॉइल के दोनों सिरे पर वोल्टेज है। ये दोनों सिरे पर वोल्टेज नहीं है तो इसका मतलब कॉइल बीप भी नहीं करेगी, कॉइल खराब है, आपको बदलनी है। इस सब पीछे में बता चुका। इसके बाद आपको क्या करना है, डायोड के प्लस में आपको देखना है क्या इस पे हमारा वोल्टेज है। डायोड के प्लस पे, यदि डायोड के प्लस पे वोल्टेज नहीं आता तो आपको कुछ नहीं करना है, इस कॉइल से जहाँ वोल्टेज है इससे जंपर लेके ऐसे लगा देना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज, डायोड के माइनस पे देखना है क्या यहाँ वोल्टेज है। अब आप ऐसा ना समझे यहाँ भी जंपर लगा दो, यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि डायोड सीरीज में है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर इस डायोड को बदलना है, किसी भी बोर्ड से डायोड आप यहाँ पे लगा दीजिए। जब आप इसमें डायोड यहाँ लगा देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि यह वोल्टेज आपने डायोड पे चेक किए, मिल गया, और यह पॉइंट आप लोग का यहाँ से जो जुड़ा है यहाँ भी वोल्टेज आना चाहिए, डायोड के माइनस प्लस पे है, वो इसकी पिन पे भी चाहिए यहाँ पे। यदि इस पे वोल्टेज नहीं है तो आपको क्या करना है, डायोड के माइनस से सीधा जंपर लेके 1 नंबर की पिन पे लगा दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे किस जगह से क्या क्या है, किस किस तरीके से रिपेयर करेंगे, तो यहाँ पे रियल में नार्जो 20 के बारे में, लाइट सेक्शन के बारे में हर एक पॉइंट मैंने आपको बताया। ट्रेसिंग भी बताइए किस तरीके से आपको करना है, कैसे वोल्टेज चेक करने हैं। दूसरी चीज, यदि आपको इसमें वोल्टेज चेक करना है कि बूस्ट वोल्टेज बनना है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए मीटर आपको यहाँ पे नहीं लगाना, मीटर आपको लगाना है यहाँ पे 200 पे। अब आप यहाँ पे जब वोल्टेज चेक करेंगे ना डायोड के माइनस पे, तो 16 से 50 वोल्ट के बीच में आपको मिल जाते हैं। 16 से 50 के बीच में वोल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। कब, जब फोन ऑन होगा, जब मिलेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे एक लाइन और देख रहे हैं, ये होती है हमारी LCD कैब की लाइन।
ठीक है। कैप का मतलब होता है कैथोड एनोड ब्राइटनेस कंट्रोल। तो ये लाइन ब्राइटनेस को कंट्रोल करती है। किस तरीके से? यहाँ पे एक सप्लाई और आती है आपकी 1.8 वोल्ट, जो हमारा होता है LDO, ये पावर आईसी से आता है। यह वोल्ट नहीं आएगा तो आपकी डिस्प्ले पर लाइट नहीं आएगी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, कुछ पॉइंट ऐसे बताएं जो आसानी से आप रिपेयर कर सकते हैं। यह आपको नहीं आता है तो आपको कहीं भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, मेरे पास या कहीं भी। यदि कम पैसे में अच्छा काम सीखना है तो आप हमारे पास आके सीख सकते हैं। और अभी फिलहाल हमारा ऑफर चल रहा है 19,400 के अंदर रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री तो हम देते ही हैं, लेकिन मोबाइल के साथ में कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री करा रहे हैं। यदि आप ऑफर के बाद आते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए तो आपको 10,000 रुपये फीस लगती है। तो इस समय आप लाभ उठा सकते हैं, सुनहरा मौका आपके पास में चल रहा है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।